नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज चर्चा करते हैं बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार खतरे में है या टीएमसी वापस लौटेगी। और दूसरा, तमिलनाडु में एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके ने क्या बड़ा धमाका किया। और असम में भाजपा हैट्रिक करने वाली है या केरल में कांग्रेस की वापसी। आज पूरा एक एग्जिट पोल एनालिसिस करेंगे, राज्य दर राज्य अलग अलग एजेंसियों के नंबर की तुलना करेंगे और समझेंगे इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, इसकी सटीकता 100% नहीं होती। अगले नतीजे 4 मई को वोट की गिनती के बाद ही पता चल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप किस पार्टी के जीतने की उम्मीद कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा। अब चलिए चर्चा करते हैं। पहला सबसे बड़ा मुकाबला और सबसे बड़ा घमासान जो है बंगाल को लेके है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुकाबला पश्चिमी बंगाल, 294 सीट वाला विधानसभा। एग्जिट पोल में काफी मिक्स्ड सिग्नल आ रहे हैं या ये बहुत टाइट कंटेंट है। कुछ एजेंसियां जैसे मैट्रिज और चाणक्य स्ट्रेटेजी भाजपा को बढ़त दे रही हैं। उनके अनुसार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत सकती है, जबकि टीएमसी 125 से 140 सीटें के आसपास जीत सकती है। ठीक है। पीपुल पल्स जैसी एजेंसियां टीएमसी को क्लियर बढ़त दे रही हैं, 177 से 187 सीट। टीएमसी को भाजपा सिर्फ 95 से 110 सीट बता रही हैं। कुछ अन्य पोलों में भाजपा को 150 से 175 तक सीटें मिलती दिख रही हैं। पोल ऑफ द पोल, कई पोल को मिलाकर में भाजपा को थोड़ी बढ़त दिख रही है, लेकिन ये क्लिफ हैंगर है। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। कई पोल में दोनों पार्टियां 130 से 150 के बीच आ रही हैं। क्यों इतना टाइट है? वोटर टर्नआउट बहुत हाई है था। पहले फेज में लगभग 90 से 93%, कल भी मैंने वीडियो में बताया था, 90 से 93% पहले फेज में लगभग वोटिंग हुई है। नॉर्थ बंगाल में भाजपा ट्रेडिशनली बहुत मजबूत है, वो उसका गढ़ कहा जाता है, इसलिए वहां से मजबूत है। जबकि साउथ और सेंट्रल बंगाल में टीएमसी की पकड़ अच्छी है। कुछ मुद्दे हैं जिसपे दोनों पार्टियां अपना मुद्दा बना के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, जैसे संदेश खाली, रिक्रूटमेंट स्कैम, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पे भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। टीएमसी विकास और कल्याण योजनाओं पर फोकस कर रही है। अगर भाजपा जीतती है तो इसके लिए ये ऐतिहासिक पल होगा। पहली बार बंगाल में सरकार बनाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। अभी तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन 1 से 2% वोट स्विंग फाइनल रिजल्ट तक कर सकते हैं। और अब डिस्कस करते हैं, अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टोटल सीट 234 सीटें हैं। यहां भी एक्टर राजनेता विजय की वजह से बहुत दिलचस्प स्थिति है। और ज्यादातर पोल में डीएमके गठबंधन स्टालिन को बढ़त मिल रही है, करीब 120 से और 145 सीटें तक। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने विजय की टीवीके को, इनकी पार्टी का नाम है, 98 से 120 सीटें तक प्रोजेक्ट किया है। ये नई पार्टी के लिए बहुत बड़ा नंबर है। अभी नई पार्टी अभी रिसेंटली बनी हुई है। डीएमके गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिली। कुछ अन्य पोल में टीवीके को 10 से 30 सीटें मिल रही हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के अनुसार युवा और पहली बार वोट देने वाले वोटर्स में टीवीके काफी मजबूत है। 18 से 29 उम्र के ग्रुप में 50 से 60% से ज्यादा समर्थन है। एमएडीएमके को ज्यादा पोल में 60 से 70 से नीचे दिखाया जा रहा है। विजय का रोल क्या है? अगर टीवीके 90+ सीटें लाती है तो टीवीके के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। हैंग असेंबली या पोस्ट पोल अलायंस की बात आ सकती है। विजय ने भ्रष्टाचार
और पुरानी द्रविड़ पार्टियों की स्टाइल के खिलाफ कैंपेन किया था। युवा वेब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी फाइनल तस्वीर 4 मई को ही साफ होगी। अब बात कर लेते हैं असम में क्या स्थिति होने वाली है। असम ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा नीत एनडीए को आरामदायक बहुमत मिल रही है। 88 से 100 सीटें तक प्रोजेक्शन है। हेमंत विश्व शर्मा की लीडरशिप में हैट्रिक लग सकती है। कांग्रेस गठबंधन पीछे है। हेमंत विश्व शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं यहाँ पे। और अब देख लेते हैं केरल की क्या स्थिति रहेगी। यहाँ यूडीएफ कांग्रेस नीति को वापसी मिलती दिख रही है। 75 से 90 सीटें तक। सत्तारूढ़ एलडीएफ वामपंथी 50 से 65 के आसपास। 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन की स्थिति यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। पांडुचेरी में एनडीए को बहुमत के आसपास सीटें मिलने की उम्मीद है। इन 3 राज्यों में तस्वीर बंगाल और तमिलनाडु की तुलना में ज्यादा साफ दिख रही है। एग्जिट पोल को इतना सीरियसली मत लीजिए। 2021 में भी बंगाल में कुछ पोल गलत साबित हुए थे। तमिलनाडु में विजय फैक्टर नई चीज है, इसलिए अनिश्चितता ज्यादा है। हाई टर्नआउट मतलब एंटी इनकमेंसिंग या वेव हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग भी हो सकती है। ये 2029 लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संकेत है। अगर भाजपा बंगाल में आगे बढ़ती है तो पूर्वी भारत में उसकी स्थिति मजबूत होगी। दक्षिण भारत में अगर टीवीके मजबूत हुई तो वहां की जो पुरानी राजनीति थी, द्रविड़ राजनीति में नया अध्याय शुरू हो सकता है। अगर इलाके में क्या ट्रेंड है, अब ये चुनाव के दिन पता चला। आपके इलाके में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपके इलाके में क्या लोग सोच रहे हैं कि बंगाल में किसकी सरकार बने, तो कमेंट सेक्शन में, या आप क्या सोच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मेंशन जरूर कमेंट जरूर करके आप बताइए कि आप लोगों का विचार क्या है। बंगाल में किसकी सरकार, तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये था आज का पूरा एनालिसिस और पूरा एग्जिट पोल। बंगाल क्लिफ हैंगरिंग, तमिलनाडु में विजय का बड़ा रोल, असम में भाजपा की मजबूत स्थिति। आपको क्या लगता है बंगाल में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 4 मई के रिजल्ट के समय लेटेस्ट अपडेट मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।